अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे रशिया की जानिब से किया जाने वाला नया ऐलान कि वो मुख्तलिफ ममालिक को मुफ्त अनाज देगा। और उसकी वजह क्या है कि गुज़िश्ता हफ्ते ही रशिया ने एक डील से ख़ुद को अलहदा की है जिसके तहत दुनिया भर में अनाज की कीमतें कम हो रही थी। तो अब दोबारा गंदम, मकई और बाजरे समेत दीगर अनाज की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आगे ही अपनी ज़रूरत का अनाज पूरा सूरा पैदा करता है, वो किस तरह इस महंगाई को बर्दाश्त करेगा। क्योंकि माहिरीन के नज़दीक ख़दशा ये है कि आलमी मंडी में गंदम की कीमत में 50% तक इजाफा हो सकता है। क्यों? यूक्रेन और रशिया दुनिया की फूड बास्केट कहलाते हैं। ये दोनों मुल्क वीट और कॉर्न एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक हैं। अब इन दोनों के तनाज़े की वजह से दुनिया में वीट कम पहुंचेगी, आलमी मंडी में डिमांड बढ़ेगी और उसकी कीमत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में जब गंदम का सीज़न पीक पर था, उसके बाद गंदम की कीमत बढ़ने की बजाय कम हुई। क्यों? आलमी मंडी में गंदम का रेट क्रैश कर गया, तो पाकिस्तान से स्मगल होने वाली गंदम वायबल नहीं रही। अफ़गानिस्तान ने रशिया से डायरेक्ट गंदम ख़रीदना शुरू कर दी क्योंकि वो सस्ती पड़ती थी। ईरान ने भी बाहर से गंदम ख़रीदना शुरू कर दी। तो पाकिस्तान से स्मगल होने वाली जब गंदम का रास्ता बंद हुआ तो मुल्क में रेट गिर गया। एक वक्त में हमारे यहाँ इसी साल 5400-5500 रुपये मन तक गंदम हो गई थी। अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये कम होकर 4-4,500 मन तक आ गई। लेकिन अब खदशा है कि दोबारा इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि जब आलमी मंडी में प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमारी गंदम दोबारा पहले महंगी होने से सस्ती हो जाएगी। तो स्मगलर इस काम के पीछे चल निकलेंगे और पाकिस्तान से धड़ाधड़ गंदम ईरान और अफ़गानिस्तान स्मगल होगी। और फिर दूसरी रीज़न ये है कि मुल्क में मौजूद मुनाफाखोर स्टॉकिस्ट फौरी तौर पर गंदम का ज़ख़ीरा छुपा लेंगे। एक मसनूई शॉर्टेज मुल्क में क्रिएट कर दी जाएगी, जिसके सबब हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि वो आलमी मार्केट से महंगे दामों गंदम इंपोर्ट करें। और फिर उस गंदम के आने के बाद मुल्क में खदशा ही है कि आटे का जो रेट इस वक्त 160 रुपये किलो है, वो खुदा न खास्ता बढ़कर 200 रुपये किलो हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन फ़िलहाल अजम्पशन यही है। बेसिकली पिछले साल तुर्की ने और यूएन ने यूक्रेन और रशिया की एक डील करवाई थी जिसे ब्लैक सी ग्रीन डील कहते हैं, जिसके तहत ये तय हुआ था कि रशिया यूक्रेन को गंदम और दीगर अजनास जो हैं वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देगा, जिसके वजह मगरबी ममालिक यानी यूरोप और अमेरिका रशियन अजनास को एक्सपोर्ट करने में फैसिलिटेट करेंगे, बैंकिंग चैनल्स खोलेंगे ताकि दोनों के लिए एक विन विन पोजीशन हो। तो पिछले हफ्ते रशिया ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी ताकतें एक तरफ तो उसकी तेल और गैस के एक्सपोर्ट्स को कम कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, दूसरी तरफ अब उसकी फूड की और फर्टिलाइज़र की एक्सपोर्ट्स भी रोक रही हैं। तो उसके अंदर रिटेलिएट करते हुए रशिया ने अब यूक्रेनियन जो सी पोर्ट्स हैं जो ब्लैक सी पर मौजूद हैं उनको हिट किया है, जिसके ज़रिए अब वहाँ से एक्सपोर्ट होना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसी वजह से यूक्रेन जो दुनिया में गंदम इंपोर्ट करने वाला चौथा बड़ा मुल्क था, अब वो 5वां बड़ा मुल्क बन गया है और इसका शेयर जो पहले 10% था वो घटकर 5% होने जा रहा है। जो मुल्क सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे वो एक मिस्र होगा, बांग्लादेश होगा और इंडोनेशिया। ये 3 मुल्क वो हैं जो कि यूक्रेन से बड़ी मिकदार में गंदम इंपोर्ट करते हैं। वहाँ पर भी कीमतें बढ़ेंगी। फिर वहाँ के ट्रेडर्स पाकिस्तानी ट्रेडर्स और स्मगलर्स से रब्ता करेंगे और यहाँ से भी गंदम के जो स्टॉक हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। कुछ लीगल भी होंगे ऑब्वियसली। जब आलमी मंडी में एक चीज़ की कीमत ज़्यादा मिल रही होगी तो लोग किसी न किसी तरीके से यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। अब रशिया ने जो मगरबी ताकतों पर यानी अमेरिका और यूरोप पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक तरफ तो कह रहा है कि हम आपको फूड एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ पेमेंट के अंदर मसाइल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि
रशियन बैंक्स जो हैं उन पर इंटरनेशनल स्विफ्ट चैनल की पाबंदी है। जी हाँ, आप में से वो लोग जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं, रिसीव करते हैं, वो जानते होंगे कि जो बाहर से पैसे आते हैं वो एक स्विफ्ट कोड के ज़रिए आते हैं। वो एक स्विफ्ट का नेटवर्क है जिसके ज़रिए इंटरनेशनल पेमेंट्स मूव करती हैं। अगर किसी बैंक को उस स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकाल दिया जाए तो उस बैंक में इंटरनेशनल पेमेंट नहीं आ सकती। तो रशिया का जो सबसे अहम एग्रीकल्चर बैंक है, जो इनकी एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स करता है, उसे स्विफ्ट के अंदर से निकाल दिया गया। तो अब पेमेंट्स ट्रांसफ़र करने में बहुत मसाइल आ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक के बहुत सारे मसाइल हैं। रशियन चिप्स को बहुत सारी पोर्ट्स तक पहुंचने नहीं दिया जाता या बाहर खड़ा करके उनके ऊपर डैमेजेस डाले जाते हैं, मसाइल खड़े किए जाते हैं। और तीसरा, इंश्योरेंस कंपनियां रशियन चिप्स को इंश्योर नहीं कर रही। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया भर में जितने हवाई जहाज़, जितने बड़े बड़े ये बहरी जहाज़ ट्रैवल करते हैं, सारे इंश्योर्ड होते हैं कि ताकि खुदा न खास्ता किसी मिसहैप की सूरत में उस माल का मुआवजा लिया जा सके। तो रशियन जो कंपनीज हैं, बहरी जहाज़, शिप्स, जब इंश्योर्ड ही नहीं होंगे तो कोई भी ग्राहक उनसे कैसे माल लेगा? क्योंकि अगर वो माल लेगा और वो जहाज़ रास्ते में कहीं गिर गया, डूब गया, तो उस ख़रीदार को सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। तो उससे बेहतर नहीं कि वो चंद हज़ार डॉलर का या लाख डॉलर का एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे और अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को सेव कर ले। इन शॉर्ट, पाकिस्तान में जो अजनास की कीमतें कम होना शुरू हुई थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें कम हुई थी, वो काम एक दफ़ा दोबारा रिवर्स होने का खदशा पैदा हुआ है। अगर दुनिया में गंदम की कीमत बढ़ती है, मकई की कीमत बढ़ती है और बाजरे की कीमत बढ़ती है, ये तीन वो कमोडिटीज़ हैं, तीन वो अनाज के अक़साम हैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया में खाई जाती हैं। तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? और फिर चावल, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी उस पर बैन लगा रखा है कि नॉन जो बासमती चावल है वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो कीमतें जब मिलकर अजनास की बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी आएगा। और एक ऐसा मुल्क जो आगे ही 30-40% महंगाई बर्दाश्त कर रहा है, उसके लिए, उसके लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि मसाइल हल हों ताकि आम बंदे को, गरीब शख्स को रिलीफ मिले। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।